अगर आपको बैंक में खाता है, चाहे सेविंग्स हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, कभी ना कभी आपके पास ये ज़रूर ऐसा मैसेज आया होगा कि आपके अकाउंट से 300 या 500 या 600 रुपया तक डेबिट हो चुका है। मतलब आपके अकाउंट से पैसा काट गया मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर। क्या ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस होता क्या है? कैसे आप अपना अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? और बैंक कैसे आपके अकाउंट से ये पैसा डेबिट ना करे, तो इस वीडियो में मैं आज डिटेल्स में बात करने वाला हूँ और बहुत आसान भाषा में बात करने वाला हूँ, ताकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मिनिमम बैलेंस बोले तो अगर 1000 रुपया रखना है तो हर रोज़ 1000 रुपया रखना है। क्वार्टरली बैलेंस में मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है, मंथली बैलेंस में मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या होता है, टोटल डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह का भी इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ एवरेज मिनिमम बैलेंस, जो एएमबी के रूप से हर बैंक काटते रहते हैं। कोई कोई हर महीना काटते हैं, किसी का ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है जो 3 महीने में मतलब क्वार्टरली एक बार काटते हैं। अगर एएमबी किसी बैंक ने आपको निर्धारित कर दिया कि 1000 रुपया एएमबी रखना होगा, मतलब आपको आपका अकाउंट में 1000 रुपया के हिसाब से हर महीना हर दिन रखना होगा। तो मान लीजिए आपने 1 तारीख को 1000 रुपया निकाल लिए और आपके अकाउंट में 10 रुपया या 5 रुपया पड़ा रहा, और आप जो है उसी महीना 29 तारीख को अगर 30,000 रुपया डाल देंगे और एक रात बीत जाएगा, मतलब 29 तारीख का रात बीत करके 30 तारीख को अगर आप उस पैसे को फिर से निकाल लेंगे तो आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि कोई महीना अगर 30 दिन का है, अगर 31 दिन का भी है, तो भी आप उसमें 30,000 की जगह 31,000 जमा करके अगला दिन निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रांजैक्शन आपको उसी महीना करना है, मतलब 30 को महीना ख़त्म हो रहा है तो आपको 29 को ये पैसा ज़रूर डालना है, और 29 के रात आप उस पैसे को बैंक में पड़ा रहने देना है। मतलब रात के 12 बजे के बाद जब 30 तारीख हो जाता है कैलेंडर डे में, तो उसके बाद वो पैसा को आप निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि 1000 रुपया हमको एवरेज बैलेंस रखना ही है। एवरेज का मतलब यही होता है कि अगर कोई बैंक में अगर क्वार्टरली पैसा काटा जाता है और 1000 रुपया अगर आपको उस बैंक में निर्धारित कर दिया गया है कि 1000 रुपया आपको आपके अकाउंट में रखना ही है, नहीं तो आपको चार्जेस कटेंगे, तो 3 महीना बोलो तो हम 90 दिन मान के चलते हैं। और आप अगर 80 या 85 दिन के अंदर उस अकाउंट में 90,000 रुपया 20-20 करके हो, 30 करके हो, 40 करके हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में 30-30 करके हो, अगर आप रखते हैं तो आपका बैलेंस मेंटेन हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका क्वार्टरली पैसा कटने वाला है, तो आपके पास 20,000 रुपया है, लेकिन आपको 90 दिन में 90,000 रुपया रखना होता है। लेकिन उस 20,000 रुपया को आप 5 दिन पहले, मतलब जो 85 दिन हो जाएगा उसी दिन अगर 20,000 रुपये को रख देंगे और वो पैसा 5 दिन तक पड़ा रहा, मतलब 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक पड़ा रहा, तो वो 5 दिन में आपका वो बैलेंस 2000 इंटू 5 मतलब 1 लाख हो गया। मतलब 3 महीने का जो एवरेज बैलेंस था वो मेंटेन हो गया। उस कंडीशन में बैंक आपसे एक पैसा भी नहीं काट सकता। बहुत लोग गलती ये करते हैं, 1000 रुपया तो रखना होता है तो वो पैसा निकालते नहीं है। अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाता है वो भी नहीं निकालता, नहीं नहीं 1000 रुपया रखना है, नहीं तो बैंक पैसा काट लेगा। तो ये गलतफहमी में मत रहिए। आपको जो मैंने बताया कैलकुलेशन यही है कि आपका बैलेंस जो है वो मंथली है या क्वार्टरली है वो देखना है, और आपको मंथ के एंड तक वो पैसा रख करके आप बाद में निकाल भी सकते हैं। इसमें बैंक कोई चार्जेस आपसे नहीं कटेगा। देखिए, बहुत सारे सरकारी बैंक हैं जैसे पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक ने बहुत पैसा कमाया है। जैसे पीएनबी ने 1520 करोड़ रुपया कमाया है सिर्फ 5 साल में एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सभी ने कमाया। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये लोग भी बहुत पैसा, इन लोगों का चार्जेस और भी ज़्यादा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में आपका अगर एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट है तो 10,000 रुपया मेंटेन करना होता है। मतलब एक साल में, एक महीने में 3 लाख रुपया मेंटेन करना होता है। तो इस सिचुएशन में भी कैलकुलेशन बराबर है।
आप मान लीजिए कि आप पूरे महीने को अपने उस अकाउंट में पैसा नहीं रख पाए, लेकिन आपके पास 50,000 रुपया आ गया और 50,000 रुपये को जो है आप 6 दिन रख दिए तो 3 लाख हो गया। कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करके बताइए, मैं आपका मतलब प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस के चार्ज के नाम पर जो बैंक पैसा काट रहा है, इस चीज़ को आप बैंक को जाके कहेंगे तो बैंक आपको रिफंड नहीं करेगा। करेंट अकाउंट में सेम चीज़ है। करेंट अकाउंट में अगर इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है तो 5,000 रुपया रखना होता है। अगर आपका फार्म के नाम पे करेंट अकाउंट है तो उसमें 10,000 रुपया मेंटेन करना होता है। तो आप उसमें भी सेम कंडीशन है, 5,000 रुपया के हिसाब से 1.5 लाख रुपया होता है महीने में। तो अगर आपके पास 15,000 रुपया आ गया और महीने के 20 तारीख को आ गया तो वो 15,000 रुपया को आप 10 दिन रख दीजिए तो आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा। करेंट अकाउंट में फार्म का अकाउंट है तो 10,000 रुपया का अगर मेंटेनेंस है तो आपको महीने में 3 लाख रुपया होता है। तो आपके पास अगर 30,000 रुपया आ गया और उस 30,000 रुपया को आप अगर महीने के लास्ट 10 दिन तक रख देते हैं तो आपको उसमें भी बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 10 दिन हो या 5 दिन हो, जितना दिन आप रख रहे हैं, रात को 12 बजे के बाद एक दिन होता है। अगर आप पैसे को दिन में या रात को 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे भी डालते हैं, रात को 12 बजे उस पैसा मेंटेन होना है और अगला दिन आप उस पैसे को एक दिन का काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपना खाते से पैसा काटने ना दें, बैंक्स को इस तरह का इनकम करने ना दें और फालतू के आप अपना मेहनत का पैसा ऐसे बर्बाद ना करें। इस कैलकुलेशन को समझिए, आप अपना पैसा सुरक्षित रखें। बैंक जो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर आपसे पैसा काट रहा है उसमें पूरे गलती आपका है, क्योंकि आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते हैं। अगर आपको पैसे का ज़रूरत होता है तो आप पैसे निकालते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका मिनिमम चार्ज जो है कट जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 1,000 रुपया बोला है बैंक ने तो 1,000 रुपया हम रख दिए हैं, लेकिन कभी आपने एटीएम का आपको ध्यान नहीं है, एटीएम का पैसा का जो है कट गया, मतलब एटीएम चार्ज जो मतलब कार्ड का जो रिन्यूअल चार्ज है वो कट गया और आपका बैलेंस 200 रुपया कम हो गया, लेकिन उस चीज़ का आपको पता नहीं है और बाद में देखा जाता है कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर वो पैसा भी आपका कट जाता है। तो आपको कभी कभी बैंक में देखना होता है, स्टेटमेंट निकल के देखना होता है या पासबुक अपडेट करके देखना होता है, या फिर हो सके तो आप 1,000 की जगह में कभी 500,000 रुपये आपके पास आ गया तो उसको भी डाल के आप बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस मेंटेन के लिए जो सबसे आसान फार्मूला है वो ये है कि आपका बैलेंस का रिक्वायरमेंट कितना है। अगर 1,000 रुपया है तो एक महीने में होता है 30,000। अगर आपके पास 30,000 नहीं है, 3,000 है, आप 3,000 रुपया को मंथ के एंड के 10 दिन पहले अगर रख देते हैं तो 10 दिन में वो 3,000 मतलब 30,000 का जो एवरेज मिनिमम बैलेंस है वो आपका मेंटेन हो जाता है। तो इसमें बैंक आपका एक भी पैसा नहीं कर सकता। तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैं रेलवे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।